बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ सब समझ नहीं आ रही भाई जी क्या समझ नहीं कि आ रही तो हमें रोया जाए या हंसा जाए। जिधर मामला जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस ज्यादा तो हसन वाली खेड है, रोने वाली कोई नहीं है। अच्छा हाँ हसन वाली काम हो रहे ने, जो ड्रामे हो रहे ने सारे। नहीं, काफ़ी जगह पे सफ़े मातम पीछे आया है जनाब। वो कैसे? आपने देखो ना कि बल्लेबाज मैदान में उतारा, हम्म वो बल्लेबाज भी जो है वो बोल्ड हो गया। हम्म तो उधर अपना ये ड्रामा ही लग रहा था सारा। थंबनेल छेती नहीं दस गए हो। चलो जारी रखो। नहीं नहीं, ये मतलब केड़ा बल्लेबाज आउट होया, कौन बोल्ड होया है। हाँ अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला जिसकी इर्द गिर्द ये सारा कुछ। बहरहाल हम बड़ी देर से ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे, हमने कहा चलो फैसला आ जाता है तो फिर कर लेते हैं। चलो आ जाता है तो कोई ऐसी बहरहाल बात फैसला नहीं तो है। हमें पता ही है, एक्सपेक्टेड है, जो हम लोग समझते हैं वही आना है मेरा नहीं, ख्याल हमें है। नहीं पता कि मतलब वो तो नहीं सारा मतलब वो सारी अगर ऑब्जर्वेशन जजों को, जजेस की जो है आप ऑब्जर्वेशन वगैरह देखें तो उससे तो ये नजर आता है, उन्होंने तो वो कोई इनकी दवाई जो है खरीदी नहीं है इलेक्शन वाली जो है पीटीआई की। तो फिर अब होगा क्या। ਹੁਣ होएगा तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो फिर ओपन ओपन करें जी तो फिर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, ये पीटीआई एन कहाँ से आ गई। नून पीटीआई पीटीआई नून है। हाँ जी हाँ, ये एक ड्रामा आज सारा दिन चला है। ये फिर वो बैरिस्टर गौहर के घर जो हुआ है। हाँ हाँ साहब, वो भी वैसे बड़ी अजीब ही हरकत की है जिसने भी की है, बहुत ही अजीब हरकत की है, घटिया हरकत की है मैं समझता हूँ। क्यों की है, क्या मतलब इससे क्या हासिल किया। खान साहब वो अपना उधर दलाल दे रहा था, अपना बैरिस्टर गौहर तो सुप्रीम कोर्ट में थे ना, अच्छा तो पीछे से उनके घर पे रेड हुआ है और अपना फिर उनको इत्तला ही है और वो तो घर चले गए हैं। मेरा ख्याल है इसी काम के लिए शायद ये वारदात की गई है। नहीं तो वहाँ पे तो यार और भी तो नुमाइंदगी के लिए मौजूद है। हामिद खान है, वो अली जफर है। हामिद खान जो है एक तो बहुत सच बोलते हैं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करते हैं, उसमें से वो बहुत सारी ऐसी भी बातें कर जाते हैं जो पीटीआई के लिए जो है वो काबिल कबूल नहीं होती हैं, वो हो गई। तो वो जो अपना दूसरे हैं जफ़र साहब, अली जफ़र साहब, वो एसएम जफ़र साहब के साहबजादे हैं। जी हाँ, तो वो एसएम, साबिक़ वज़ीर कानून जो है। हाँ वो साहब पता नहीं कितनी बारी रहे ने। वो पहली दफ़ा यूब खान की काबीना में आए थे ना। हाँ तो वो शुरू से जो है वो उनकी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट एंड पार्सल रहे। तो मुझे तो ये इस पे भी अपना डाउट है, ये जो है अली जफर जाहिर है उनका बेटा है, तो आगे अब्बा जी जड़े ने फिर अगे थ्रू करा गए उन्हें। हाँ जाहिर है जी, ये लेकिन भी उन्होंने गेम ही खेल दिया। अभी आप देखें ना, अली जफर भी ऐसे दलाइल देता है जिससे सुखी होती है पीटीआई को। तो इसलिए उन्होंने एक जो है वो बैरिस्टर गौहर था तो उसको डाइवर्ट करके तो उसको घर भेज दिया। मुझे तो यही स्टोरी समझ आती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो है, लेकिन ये क्या फैसला मगर हुआ खान साहब है? ये बल्ले पॉलिटिकल को आउट पार्टी हुआ है, से क्यों आउट हुआ है, बल्ले किसकी वजह। बल्ले बल्ले की बल्ले बल्ले लगे हो खान साहब, बल्ले बल्ले कितने अपना कितनी पार्टियां जो है वो अपना डीलिस्ट हुई हैं। यार वो काबिल जिक्र तो नहीं है ना। नहीं खान 13 साहब या 14 काबिल जिक्र तो नहीं है, वो इलेक्शन तो लड़ते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई तो लड़ता होगा ना। खान साहब ये देख लें, आप भी उनमें से जानते होंगे, जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है JUIP, जी हाँ, इसको आप जानते हैं। ये वो शायमन नूरानी साहब की होती थी। हाँ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना है, अच्छा ठीक है। फिर जो है अपना ये क्या है, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, ऑल पाकिस्तान वो चलो ही ठीक है तहरीक ना, वही है, है ना अवामी पार्टी है, अवामी पार्टी पाकिस्तान, नेशनल पीस काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग भी है एक, फिर पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक हाँ और बड़ी निज़ाम पार्टी है। मुस्तफा पार्टी। तो खान साहब पार्टियां तो हैं ऐसी जिनको है, उसमें से वो एक उनका कोई डाउटफुल था अपना ANP का भी बीच में चल रहा था। ANP को बहरहाल उनका जो वो निशान है लालटेन जो लालटेन वो वो उनको गई मिल है। गई है। तो बहरहाल पार्टियां तो सारी खान साहब एक जैसी होती हैं। तो अच्छा आप जो है वो उसमें आप जो है वो बाकी जो है उनका तरीकाकार उसको आगे चलने का वो कैसे चलाते हैं, वो अब इनके इतने लूप होल्स थे इनकी पार्टी में। ये अब पीटीआई जब आई है तो उस वक्त तो इन्होंने कितना का काम किया होगा, वो मेरा ख्याल है जो थोड़ा बहुत जो कागजी काम किया हुआ था वो उन्होंने किया हुआ था, ये जो अकबर एस बाबर ने। बाकी तो उस तो बाद जनरल फैज और जनरल पाशा उन्होंने आगे टेक ओवर कर ली, वही मेरा ख्याल इन्होंने सारा पेपर वर्क करते होंगे। वो चले गए थे, यतीम हो गए, बेचारों मददगार हो गए।
तो अच्छा अब जी। जो है ये फिर इसी के किस्म के चक्कर चला रहे हैं, ये जैसे जो है अपना कोई कोई कहते कि इलेक्शन को कमा स्कूल कॉलेज जाते कोई इलेक्शन है पे चलो जी हमें इंज कर लो तो इंज कर लो, जो दिल चाहे वो कर लो, इंज तो नहीं होता ना। चलो जी, खालसा वो आइन और कानून चलता है। वो जाहिर है कि भी जो आप बात कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट को उसको बहाल करने के लिए बहुत चीज़ों से नज़र बंद करनी, आंखें बंद करनी पड़ेगी। हम्म चलो जी, ये तो हो गया। हम्म प्लान बी भी आया मार्केट में, हम्म वो जो क्या थी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नून नजरियाती। नून जी हाँ। पीटीआई नून। तो आज इन्होंने कहा, जो प्लान बी के तहत अपने कैंडिडेट्स को कहा कि जनाब आप उसके तहत कागज जमा करवा दें, तो उस पार्टी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। मगर वो खान साहब वो चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, आपके पास अंदर की भी खबर होगी, मगर मेरे पास तो वही जो ऑफिशियल पीटीआई के जो है वो जो स्पोक्स पर्सन है रऊफ जी हाँ। रऊफ हसन, उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ये अपना जियो पे चल रही थी, तो उसमें तो वो उन्होंने तो वही इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी पे जिस तरह ये उसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैसी पहले होती रही हैं, लोगों को उठाया जाता है और उसके बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह आगे नवी कहानी चल पैंदी है। तो ये भी इनके बारे में भी सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो अपना मियाँ साहब, ये भी असल में मरवाया, ये भी वकीलों के ग्रुप नहीं है। वकीलों के ग्रुप ने और साफियों के ग्रुप ने, तो जो राब्ताकार थे और सारे जो है ना, और अपनी तरफ से ये सारे वायदे कर करा के जनाब उससे लिखवा के उसके साइन करवा के खुद कोई साइन नहीं किए हुए, ये बातचीत इनके दरमियान चलती रही और वो भी गेम खेल रहे थे। और ऐन मौके पे आके रात भी ये इकट्ठे थे, रात भी ये इकट्ठे थे, एक अखबार नवीस, 2 वकील और एक ये डार साहब और एक और इसका बंदा, ये लाहौर में। हाँ जी, ये लाहौर में इकट्ठे थे जी। और वो सारी चीज़ें हुई हैं, दस्तखत हुए हैं टिकटों पर, लेकिन और उसके बाद जो है ना जारी किया गया प्लान बी। तो आज सुबह जो है प्लान बी वो सारा जो है वो उलट गया, उसने भी लातलकी कर दी, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया एक पार्टी से जो है। नहीं, वो असल में तो उसकी लातलकी जो है वो मैटर करती है ना, उसने लातलकी क्यों की है? तो वो गेम खेल रहा था ना किसी की। हाँ। देखो ना, वो नजरियाती मुखालफ है इमरान खान का, उसने एक पार्टी बनाई नजरियाती मुखालफत पे, पीटीआई नजरियाती। आप उसके साथ जो है उम्मीद वो इस वक्त आगे कर लेगा भाई। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का या एंटी इमरान का बाहर कौन बर्दाश्त कर सकता है, जो हम आपको कह रहे थे। हाँ जी जी हाँ। कौन बर्दाश्त ये तो हम मेरा ख्याल है कई दफ़ा पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे, ये जब प्लान बी की बातें हो रही थी तो उस वक्त हम लोग यही बात करते थे, इतना वजन कौन उठाएगा। तो उसमें हमें तो उस वक्त जो है कोई जो सुनने में आ रही थी, हम लोग एक अंदाजे लगा रहे थे ना, उसमें हम ये शीदत अली की पार्टी की बात कर रहे थे, कलंदवात अली, फिर एक वो कोई थी मुस्लिमीन, वाहिदुल मुस्लिमीन थी, फिर अपना मेरा ख्याल सुन्नी तहरीक थी। तो वो जो है वो अपना ये कानून आज जी नवी पीटीआई नून करके ले आए थे कितों आई है, वो तो क्लेम कर रहा है जी मैंने पहले इलेक्शन भी लड़े हैं और अभी भी उसने जो कह रहा है मेरे कैंडिडेट खड़े हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अच्छा अपना मियाँ साहब देखो ना, 10:30 बजे तक टाइम बढ़ा दिया है इलेक्शन कमीशन ने भी सिंबल अनाउंस करने का। पहले 7 बजे तक बढ़ाया था, 5 बजे 2 घंटे का बढ़ाया, फिर 9 बजे तक। अपनी तरफ से फैसले भी आने वाला वो उसका इंतजार था। तो लिहाजा अब जो है वो अब पीटीआई के जो इंतखाब लड़ना चाहते हैं वो किस सिंबल पे लड़ेंगे? अब खान साहब इसमें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। एक तो ये पैदा हो गई है कि जिन लोगों को जब इनको कन्वे कर दिया गया आज बाद दोपहर पे, आप लोग जो हैं ये पीटीआई नून की तरफ से जो है ना आपको टिकटें जारी कर दी गई हैं, तो आप जाके अपने आरओज़ के पास जो है अपनी टिकटें जमा करवा दें। ठीक है, वो अब जो है वो उस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रिएक्ट किया, उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने बाकायदा जो है वो फिर प्रेस रिलीज उनको जारी करनी पड़ी है। आरओज़ को उन्होंने नोटिस जारी किया है कि किसी भी पीटीआई का जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, या मतलब उसका यही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अलाइंड है तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो जो है ये तो एक नया कट्टा खुल जाएगा। वो तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने अगर पीटीआई नून की तरफ से जो है अगर टिकट जमा करवाए होंगे वो तो सारे फारग हो जाएंगे और उन पे तो कोई पता नहीं है, जालसाजी के केसेस भी बन जाए। अब ये जो रह जाएंगे, ठीक है, अगर बल्ला भी नहीं मिल रहा तो ये किस पे लड़ेंगे? अब शोएब शाहीन है, किस सिंबल पे लड़ेंगे? कोई ना कोई तो सिंबल लेंगे ना। खान साहब सिंबल तो अपना बेसाब पड़े होते हैं, सिंबल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से फिर यही है कि एक सिंबल तो नहीं मिलेगा पीटीआई को।
850 कैंडिडेट्स हैं। हाँ, तो 850 कैंडिडेट हैं, तो वो अब मेरा ख्याल है 40-50 जो है मुख्तलिफ इनके निशानात होंगे मुख्तलिफ जगह पे। अब नेशनल असेंबली की सीट पे जो लड़ रहा है उसका कोई इंतखाबी निशान और होगा, उसके नीचे उसी पार्टी का अगर प्रोविंशियल असेंबली का लड़ है उसका इंतखाबी निशान और होएगा। तो वही पिक्चर सामने आ गई ना कि बगैर बल्ले के होंगे और हर बंदा कहेगा मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, और ये वकीलों के जो धड़े हैं इन्होंने जो कागज जमा करवाए हुए हैं वो कैंडिडेट होंगे। और मजे की गल ये है कि इमरान खान साहब ने खुद भी इन 850 से ऐलान ला तरक्की कर दी। हाँ खान साहब, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। उन्होंने आज जो है वो कोई सहाफियों से बात की, आज तोशाखाना केस की हियरिंग थी वहाँ पे अडयाला जेल में, तो वहाँ से जर्नलिस्टों से बात की है और उन्होंने कहा जी, उनसे पूछा गया कि आपने टिकट सारे अवार्ड कर दिए। कहते जी मैं कैसे अवार्ड कर सकता हूँ, मुझे तो इतने ना 850 बंदों का नामों का भी नहीं पता है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, बहरहाल मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल ही लातलकी का ऐलान कर दिया। तो ये जनाब अब जो है इमरान खान के नाम पे और पोस्टर पे जो लखे लड़ेंगे, तो इमरान खान साहब ने उनसे ऐलान ला तरक्की कर दी है। उन्हें इंतजार करिए, मेरा ख्याल 10:30 बजे था। बाकी वो परवेज इलाही के खान साहब अपना उनके भी जो है कागज जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। 3 रुकनी बेंच था वो उसमें वो भी थे, वो जो एक नजफी बाकर नजफी, अली बाकर नजफी भी थे। हालांकि वो पीटीआई को काफ़ी फेवर्स वगैरह देते हैं, मगर उन्होंने भी उसका जो आरओ का फैसला था उसको अपना उसको इंडोर्स किया है। और क्योंकि इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने छुपाई थी, कोई इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, तो परवेज़ इलाही जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनके कागजात भी रिजेक्ट हो गए, उनके बेटे जो हैं मोनस इलाही हैं उनके भी रिजेक्ट हो गए। बहरहाल उनकी जो वाइफ है उनके एक्सेप्ट हो गए हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक नेशनल असेंबली की और एक प्रोविंशियल असेंबली से। तो सदर साहब भी बाहर हो गए, अपना चेयरमैन साहब भी बाहर ने अडयाला जेल ने, वाइस चेयरमैन भी अडयाला जेल है, प्रेसिडेंट भी अडयाला जेल है। तो इंज ही काम चल रहा है। और बाकी जो है अब ये सारी जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो तो अंदर है। तो ये आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं, ये इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी अपना, बल्कि शुरू हो गई हुई हैं, होती क्या रहेंगी। अभी से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया है, जो मतलब वकला ने टिकट जो है ज़्यादा अपने लोगों में बांट ली हैं, और जो पार्टी के लॉयलिस्ट थे वो अब धक्के खाते फिर रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी एक बात का जवाब दे, मैदान तो सारी गया है, मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ जित जाएंगे इलेक्शन, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। खान साहब मैं वैसे नहीं चाहता हूँ कि वो वज़ीर आज़म बने। क्यों? क्योंकि वो वज़ीर आज़म को कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा वज़ीर आज़म ही होएगा जरा रोज़ अपना एक फिर रहा होंगे लबड़ गट्टू जिहा, जरा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे अगर बन के रहना तो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टरशिप लेने का कोई फायदा नहीं है। फौज को इतना स्पेस दे दिया हुआ है, इतना स्पेस दे दिया हुआ है, इतना स्पेस दे दिया हुआ है, फिर मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो उन्होंने को खाली जी है ना वो मेज़ कुर्सी होएगी, उन्होंने को उन्नी स्पेस होएगी जी मेज़ कुर्सी से बैठेंगे। इसलिए पता नहीं ऐसी हुकूमत की करेंगे। और ऊपर से जो नजर आ रहा है वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी, किसी के पास भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होगी। वो जब अपने ऑफिस में जाके बैठेंगे ना जो मेज़ कुर्सी पे, इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब अफसर मिलने आए तो उन्हें मेज़ के उस तरफ ना बैठाएं, अपने साथ बैठाएं। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।